प्रिय भक्तगणों, प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक ऐसी घटना घटी जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी एक 13 साल की मासूम बच्ची पायल की है, जिसे एक ढोंगी बाबा अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन इसके आगे जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में आप देखेंगे कि गंगा मैया कैसे सभी के दुख हरती हैं। यह जानने के लिए इस कथा को लास्ट तक अवश्य सुने। सर्दियों की एक सुबह, गांव का आंगन, मंदिर की घंटियां और खेतों में काम करते लोग, इस माहौल में पायल अपने माता पिता से जिद कर रही थी। मुझे साइकिल चाहिए, मेरी सभी सहेलियों के पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। लेकिन उसके पिता रूपदास, जो एक साधारण किसान थे, उन्होंने दुखी आवाज में कहा, बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ समय बाद दिला देंगे। लेकिन पायल को यह जवाब सुनकर अच्छा नहीं लगा। जब उसकी जिद नहीं रुकी तो गुस्से में रूपदास ने उसे कमरे में बंद कर दिया। रोते रोते बहुत थक चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते। देर रात आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उसने एक निर्णय लिया, घर छोड़ देने का। वह खिड़की से बाहर कूदी और गलियों में भटकने लगी। ठंडी रात में नंगे पैर वह बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, घर छोड़कर जाने से शायद माँ पापा उसे साइकिल दिला दें। पायल रास्ते में अपनी सहेली प्रीति के घर जाने लगी। तभी एक कोने में बैठे एक साधु ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह मुस्कुराया और मीठी आवाज में उससे पूछा, बेटी, इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो? पायल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता, मुझे साइकिल चाहिए थी, पर माँ पापा ने मुझे डांट दिया। साधु ने झूठी हमदर्दी जताई और कहा, बेटी, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद कर सकता हूं। अगर साइकिल चाहिए तो पैसे भी तो चाहिए। मैं तुझे ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां बड़े बड़े लोग आते हैं और तुझे पैसे देंगे। मासूम पायल खुशी खुशी बाबा के साथ चल पड़ी, बिना यह जाने कि वह किस खतरे में फंसने जा रही है। बाबा ने उसे महाकुंभ की ओर ले जाना शुरू कर दिया। मन ही मन खुश था कि आज उसकी लॉटरी लग गई। पायल को भूख लगी तो बाबा ने उसे खाने में नशीली दवा मिलाकर दे दी। खाना खाते ही उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वह खुद को महाकुंभ के विशाल मेले में पाई। बाबा ने गुस्से में कहा, अब यहां भीख मांगो, नहीं तो बुरा अंजाम होगा। डरी सहमी पायल मजबूर हो गई। 3 दिन बीत गए और वह पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उधर उसके माता पिता उसकी तलाश में पागल हो चुके थे। चारों ओर ढूंढने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा, महाकुंभ जाओ, वहां तुम्हारी बेटी मिलेगी। सुबह हुई पुलिस के साथ महाकुंभ की ओर निकल पड़े। महाकुंभ में लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन माता पिता की आंखें बस अपनी बेटी को खोज रही थीं। अचानक शकुंतला की नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो एक बच्ची का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। वह बच्ची राधिका थी। शकुंतला दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। पायल भी फूट फूट कर रो पड़ी। जब उन्होंने बूढ़े साधु को धन्यवाद कहना चाहा तो वह वहां नहीं था। शकुंतला ने भावुक होकर कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं थे, यह स्वयं भगवान शिव थे। पायल ने बताया कि ढोंगी बाबा उसे वहां लेकर आया था। पुलिस ने उसे तुरंत ढूंढना शुरू कर दिया और जब बाबा को पकड़ा तो उसके तंबू से कई और मासूम बच्चियां मिली। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया और बच्चियों को उनके माता पिता से मिलवाया। महाकुंभ में हर हर महादेव के जय घोष गूंजने लगे। पायल अब सुरक्षित थी और उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। माँ, मुझे समझ आ गया कि लालच और जिद हमें खतरनाक जगहों तक ले जा सकती है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की बातें हमेशा सही होती हैं और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।